मेरा सवाल आपसे, मैम मेरा सवाल आप ले लीजिए। देखिए, जो पिछली बार जो 31 जुलाई को यात्रा हुई उसमें यह कहा गया करीब 3500 के आसपास लोग थे, और इस बार यह दावा किया जा रहा है कि अगर 28 अगस्त को यात्रा निकलती है तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि यूपी से लेकर राजस्थान से लेकर आसपास के राज्यों से भी वहां पर जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। पिछली दफा जो खबरें सामने आई कि तलवारें थी, उसमें डंडे थे, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि अगर फिर से यात्रा होती है तो कुछ भी वहां पर गलत नहीं होने पाएगा? ये कौन सुनिश्चित करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों को चेक करे, शोभा यात्रा को चेक करे, लेकिन इनके घरों को भी चेक करे। हम लोगों ने यहाँ पे सारी चर्चा कर ली है। एक विशेष मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता इतनी हावी है कि इन्होंने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं छोड़ा, जिसके साथ उसकी 3 साल की बच्ची थी, उसको जाकर के शरण लेनी पड़ी। 250 के करीब गाड़ियां फूकी हैं, देश का करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, उसको नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पे खुलेआम धमकी दी गई, चुनौती दी गई है कि आपको देख लेंगे। नुपुर शर्मा को इन्होंने कहां अंडरग्राउंड कर दिया है नहीं मालूम, सलमान रश्दी को कहां जाकर के मार दिया है, फ्रांस को कहां जला दिया है, शायरा बानो को नीचे की कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़े, फिर पार्लियामेंट में जाकर के उलट दिया है। मैंने बहुत अच्छी शायरियां सुनी, लेट मी कंप्लीट। लेकिन मैंने उससे पहले अल्लामा इकबाल को भी सुना था कि कभी सारे जहां से अच्छा दिल्ली मजलिस। इन चीजों का छलावा कम से कम हम लोगों को नहीं है। तो नूह यात्रा के लिए भी आप उतना ही सावधान रहे जितना आप अल्लामा अकबर को करते हो। ठीक है, आपको लगता है कि इस बार अगर यात्रा फिर से निकलती है, पूरी करने की जो बात कही जा रही है, इस बार कुछ भी नहीं होगा? देखो जी, बात ऐसी है, ये सवाल देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर स्थानीय लोग नहीं थे, कुछ बाहर से आए थे लोग। बहन हमारी बार बार नु कह रही है कि छतों पे मतलब ये पत्थर थे, इसका कोई सबूत ही ना है, और ना ही किसी का शान गुमान में ही वहाँ छत्तन पे पत्थर रखे। सुन लेते हैं। टीवी पे बैठ कहे नहीं हमारा देश का माहौल खराब कर दिया हमारे इलाका। सही बात तो यू है, वो खामे खा वोट पोटन के मारे काई के मारे वहाँ ना कोई पत्थर था, ना कोई शान गुमान में झगड़ा की थी। पतना अचानक ये तलवार हाथों में ले रखी थी, काई ने फरसा, काई ने। तो अचानक से ये भीड़ कहां से आ गई? भीड़ ये हथियारों के साथ, ये आगजनी, ये सब कहां से आ गए? ये सब कैसे हो गया? भाई ये स्वाभिमानी लोग हैं जो नहीं, चलिए ठीक है, सुन लेते हैं, ये सब कैसे हो गया? हम अपना गांव का एक बच्चा जो तथ्य के साथ बात कही है, ये स्वाभिमानी लोग हैं और जमींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ईमानदारी से बता रहे हैं, किसी की कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानसर जैसे छोटी सोच के लोगों की जो बहुत जल्दी पॉपुलरिटी पाना चाहते हैं, कुछ स्टूडियो में बैठकर भी यहाँ पे मेरे साथी कुछ छोटी और मानसिकता के लोग बहुत जल्दी पॉपुलरिटी लाना पाते हैं, इनकी बातों से और इनकी इन सोच से। नहीं, आपने ये नहीं बताया ये कौन थे जिन्होंने हिंसा पनपने के बाद 12 दिन हो गए। जिन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए वो लोग स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम सवाल कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोग भी नूह से आए हैं, मेवात से आए हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग भी मेवात से। मैं आऊंगी सर, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा, ये डिबेट जारी रहेगी और इस पूरे मसले पर हम ये चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे हिंसा क्यों भड़की, और फिर अब जो क्या जानबूझकर भड़काई गई, और इस मामले में अगर शोभा यात्रा दोबारा निकालने की कवायद है तो वो क्यों अभी आवश्यकता जताई जा रही है।